हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या करेंगे बेटा? आज हम लोग करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट का थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन। और जानते हो कौन सा थ्योरी वाला पोर्शन? बेटा वो पार्ट जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएगा आएगा, यानी कि व्यापार खाता बनाने के लिए आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि खाता बनाने के लिए आएगा, आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए आएगा। ये तो रहा बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं। लगभग 7 क्लास में आपके ले चुका। आज ये क्लास नंबर 8 है और आज की क्लास में मैं आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना कराकर सिंपल थ्योरी वाला क्वेश्चन कराऊंगा। और उसका नाम क्या है भैया? आर्थिक चिट्ठे और तलपट में अंतर। यानी कि अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही से नहीं कर पा रहे हो, आपको जोड़ घटा नहीं आता भाई, आपसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। बोर्ड ने आपके लिए एक ऑप्शन और दिया कि भैया ऐसा करो, आप थ्योरी कर लो। भाई थ्योरी तो याद सभी कर सकते हैं, और थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो है आर्थिक चिट्ठा और तलपट में अंतर। और ना जाने कितनी बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको कराऊंगा आज क्या? क्लास 10th। और एपिसोड नंबर क्या है बेटा हमारा? ये एपिसोड नंबर 8। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर की 7 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। और मैं हमेशा आप लोगों से एक बात बोलता हूं कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमसे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, बेटा मैंने कहा कि हमारी क्लास बिल्कुल फ्री होती है, जो हमसे फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है कि सर हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लो। जो पुराने बच्चों ने, पता है बेटा मैंने सबको ऐड कर रखा है। जो भी आपके डाउट आते हैं बेटा मैं उन्हें क्लियर करता रहता हूं। आप मुझे डाउट भेजते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं बेटा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रुप के अंदर है, वो आजकल क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और हाँ, जो बॉयज हैं उनका ग्रुप बिल्कुल अलग बना हुआ है व्हाट्सएप पर। आप मेरे को मैसेज करोगे, नंबर है मेरे पास में लिखा हुआ बेटा, सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा 9555159995। इस नंबर पर मैसेज करो कि सर हमें आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ना है। ट्यूशन पढ़ाऊंगा लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करना। और मैंने पहले भी बोला कि अब आपको कॉमर्स के लिए यानी कि वाणिज्य के लिए कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ेगा, पूरा भारत पढ़ेगा, फ्री में पढ़ेगा और गजब तरह से पढ़ेगा और 100 में से 100 नंबर लेकर आएगा। ये मेरी गारंटी, अगर आप मेरी क्लास लगातार लेते रहते हो। चलिएगा, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। और वो हमारे पास है क्या? आर्थिक चिट्ठे और तलपट में अंतर। आर्थिक चिट्ठा और तलपट में अंतर। तो भैया मैं इसे सामने से स्क्रीन बिल्कुल साफ कर देता हूं। मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा भी, आपको नोट्स भेज दूंगा बेटा, जो आपका ग्रुप है वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। आर्थिक चिट्ठे और तलपट में अंतर। तो पहले ध्यान से समझते हैं आर्थिक चिट्ठा और तलपट। देखो बेटा, तलपट को इंग्लिश में बोलते क्या है? ट्रायल बैलेंस। पता भी होना चाहिए आपको कि हम तो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश को बता रहे हो। अरे बेवकूफो, आगे चलकर जब जॉब करोगे ना तो वहां पर तलपट नहीं बनाओगे। जहां जॉब करने जाओगे वहां बोलोगे ना सर हमें तलपट बनाना है, तो इतना मजाक आपका बनाया जाएगा। हिंदी को, बहुत दुख की बात है बट वास्तविकता यही है कि वाणिज्य में हिंदी की कोई जगह नहीं होती। बट चूंकि आप यूपी बोर्ड से हो, हम पढ़ेंगे हिंदी में ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा आपको कम से कम इतनी इंग्लिश तो आ जाए कि आप जाकर कुछ शब्द के मीनिंग तो जाने जाओ। जैसे कि ट्रायल बैलेंस हम क्या बोलते हैं बेटा? तलपट। और किस में अंतर बेटा में करना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बैलेंस शीट बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो सुन लो बेटा ध्यान से। जिन बच्चों ने बेटा हमारी पुरानी क्लास ली हैं और जिन बच्चों ने इसकी कुछ क्लास ले रखी उन्हें पता भी होगा, तलपट की बेटा हमने बिल्कुल सेपरेट क्लास बना रखी है। आप वहां से देख सकते हो कि तलपट होती क्या चीज है, तलपट की विशेषता क्या है। फिलहाल मैं मानकर चलता हूं ना तो आपको कुछ आता है ना ही आपने मेरी क्लास ले रखी है। ये तो मानने में कोई बुराई नहीं ना भाई। आप भी कह रहे हो सर सही कह रहे हो, हमें वास्तव में कुछ नहीं आता, हम तो महामूर्ख बच्चे हैं।
हम बेवकूफ बच्चे हैं, हम पागल बच्चे हैं। कुछ कह रहे होंगे सर कैसे बोल रहे हो, मैं तो पागल नहीं हूं बेटा, जो ये बोल रहा है। समझ गए? चलो, अब तलपट बेटा जब हम बनाते तो याद रखना बेटा, तलपट में दो साइडें होती हैं। एक साइड को बोला जाता है डेबिट साइड, एक साइड को बोला जाता है बेटा क्रेडिट साइड। तलपट के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट बोला जाता है। आपको सर डेबिट क्रेडिट लिखना है, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो कि तलपट में दो पक्ष होते हैं, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट बोला जाता है, या एक को धनी और एक को ऋणी बोला जाता है। ट्रायल बैलेंस के दो पक्ष हैं, दो साइडें होती हैं बेटा ट्रायल बैलेंस में भी। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें कितनी साइडें होंगी बेटा आपके पास? दो साइडें। नाइन्थ में आपने सीखा भी होगा। एक साइड को बोलते हैं डेबिट और एक को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? क्रेडिट। यानी कि एक को धनी और एक को ऋणी। तो पहला अंतर में क्या हुआ कि भैया ट्रायल बैलेंस में दो पक्ष होते हैं, एक को धनी और एक को ऋणी बोला जाता है, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट बोला जाता है। अब आप कहोगे सर आर्थिक चिट्ठे में भी ऐसा होता है क्या? बैलेंस शीट में क्या बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल दो पक्ष होते हैं। अब आप कहोगे सर अंतर क्या रहा? ट्रायल बैलेंस में भी दो पक्ष, बैलेंस शीट में भी दो पक्ष, तो अब अंतर में क्या लिखेंगे? ये तो अंतर ही नहीं है। भाई सुन तो ले, समझा, थम जा, ठहर जा, है ना। ट्रायल बैलेंस में भी दो पक्ष होते हैं, बैलेंस शीट में भी दो पक्ष होते हैं, बट ट्रायल बैलेंस के पक्षों के नाम क्या है? डेबिट क्रेडिट, धनी और ऋणी, धनी और ऋणी, डेबिट और क्रेडिट। मेरे साथ साथ बोलो, आंख बंद करके बोलो, मुंह बंद करके नहीं, आंख बंद करके। ट्रायल बैलेंस के दो पक्ष होते हैं, तलपट के दो पक्ष होते हैं, एक को धनी और एक को ऋणी कहा जाता है। जबकि आर्थिक चिट्ठे के भी दो पक्ष होते हैं, आर्थिक चिट्ठे के भी दो पक्ष होते हैं, एक को संपत्ति और एक को दायित्व। इसमें क्या होता है बेटा? एक संपत्ति आधा में होता है बेटा, और एक को दायित्व पक्ष कहा जाता है। एक को संपत्ति और एक को दायित्व पक्ष कहा जाता है। इसमें भी दो पक्ष हैं, आर्थिक चिट्ठे में भी दो पक्ष हैं, बट एक साइड संपत्ति और एक साइड दायित्व। बेटा आपने जो पुराने बच्चे हैं जो हमारी क्लास में, उन्हें पता ना बेटा, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे मैंने आपको क्या बताया था कि बैलेंस शीट की ये वाली साइड कौन सी होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब दायित्व। और ये वाली साइड कौन सी होती थी? एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति। आर्थिक चिट्ठे में दो साइड, एक का नाम डेबिट एक का नाम क्रेडिट, जबकि बैलेंस शीट में दो साइड, एक का नाम लायबिलिटी एक का नाम एसेट्स। यानी कि आर्थिक चिट्ठे की साइड को बोला जाता है डेबिट और क्रेडिट, बैलेंस शीट की यानी कि बैलेंस शीट मींस आर्थिक, सॉरी बेटा, ट्रायल बैलेंस की साइड को बोला जाता है डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस की दो साइड क्या बोलते हैं? डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस मींस तलपट, जबकि आर्थिक चिट्ठा इसकी दो साइड का नाम क्या होता है? एक का नाम लायबिलिटी और एक का नाम एसेट्स। कभी बेटा हो सकता है मेरी जबान बहक जाए, आप समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इतने तो आप बड़े होशियार मेरे बच्चे हो। चलिएगा, तो एक अंतर आप समझ गए। देखो जी यहां से पढ़ते हैं, ये वाली लाइन पढ़ना, इसमें धनी व ऋणी शब्दों का प्रयोग होता है। ये तो खैर बुक की बेटा फोटो है मेरे पास जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। बुक की लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लिखना, मेरी लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तलपट के दो पक्ष होते हैं, एक को धनी और एक को ऋणी कहा जाता है। इसमें संपत्ति तथा दायित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे नहीं लिखोगे, वो तो मैंने आपको दिखा दे बुक ने क्या लिखा है। क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं अलग से नोट्स नहीं बना पाया बेटा आपका, इसके लिए बड़ा दुख है, वरना मैं अपने शब्दों में नोट्स बनाता हूं। फिलहाल मैं आपको इसी से करा रहा हूं, बाकी मैं नोट्स बनाकर आपके पास भेज दूंगा। आप चाहो तो कॉपी पर लिख लो। देखो फिर से मैंने क्या बोला, रटना नहीं है, समझना है। और अगर समझोगे ना तो जीवन भर नहीं बोलोगे। अगर आपने वास्तव में समझ लिया ना, देखो बुक पढ़ते ना, इसमें धनी व ऋणी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अबे क्या कह रहे हो भाई, रास्ते में पढ़ते जाते इसमें धनी और ऋणी शब्दों का प्रयोग, अरे ना भाई ऐसा ना पढ़ना। सिंपल, तलपट में दो पक्ष होवे, जैसे तुम अपने घर में बोलो भाई, तलपट में दो पक्ष होते हैं, एक को धनी और एक को ऋणी कहा जाता है। आर्थिक चिट्ठे में भी भाई फोन बाद में आ जाए, आर्थिक चिट्ठे में भी दो पक्ष होते हैं, एक को क्या बोलते हैं बेटा हम? संपत्ति पक्ष, और एक को हम क्या बोलते हैं? दायित्व पक्ष। चलो जी, अब जो ये ट्रायल बैलेंस है ना बेटा, ट्रायल बैलेंस, इसका मैं सिंपल सा आपको, कॉपी खोल लो भाई, कॉपी पर लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एक लाइन लिख लो कॉपी पर। वास्तव में जो बच्चा पढ़ाई करना चाह रहा है ना, वो कॉपी पर लिख लो। बुक की लैंग्वेज भी है, ये भी मैं भेज दूंगा बेटा, लेकिन जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना वो जबरदस्त लैंग्वेज है। ट्रायल लिख लो बेटा, जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का मतलब बेटा तलपट, तलपट अंतिम
अंतिम खातों से पहले बनाया जाता है। ये समझ लो बेटा, ट्रायल बैलेंस अंतिम खातों से पहले बनाया जाता है। कहोगे सर अंतिम खाते क्या? अरे जो हम 2-4 दिन से क्लास ले रहे थे बेटा, व्यापार खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हो, तलपट व्यापार खाता और लाभ हानि खाते से पहले बनाया जाता है। भाई याद कर लो मेरे साथ साथ, तलपट व्यापार खाता और लाभ हानि खाते से पहले बनाया जाता है। तलपट व्यापार खाता और लाभ हानि खाते से पहले बनाया जाता है, जबकि आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, जो बच्चे मेरे साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन खेल रहे थे, जिन्होंने बेटा 7 की 7 क्लास हमारे साथ खेली हैं, उन्हें पता है आर्थिक चिट्ठा हम कब बनाते थे? व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनने के बाद। आर्थिक चिट्ठा व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनने के बाद बनाया जाता है, जबकि ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनने से पहले बनाया जाता है। कोई 4 डिफरेंस याद करने हैं, 2 आपको याद हो गए होंगे। देखो मेरे पढ़ाने का बेटा यही तरीका है, मैं सिंपल ऐसे बोल भी सकता हूं दिखाकर, उनको यू लिख लियो यू लिख लियो, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपको रट जाए। आप जब रास्ते में, हमेशा बोलते हैं एग्जांपल, रास्ते में जाओ, रास्ते में जाते हुए कोई भी आपसे एक शब्द पूछ ले कि बताओ ट्रायल बैलेंस में कितने पक्ष होते हैं, उनके नाम बताओ, आर्थिक चिट्ठे में कितने पक्ष होते हैं उसके नाम, तो आप फटाक से उसका आंसर दे सको, उसका मुंह वहीं का वहीं बंद कर दो और बोलो कि हम मोहित सर से पढ़ते हैं, फ्री में भले पढ़ाते हैं, लेकिन हमने उनकी क्लास ली है, हमें पता है आर्थिक चिट्ठे के 2 पक्ष, एक का नाम दायित्व और एक का नाम संपत्ति। ट्रायल बैलेंस के 2 पक्ष, एक का नाम डेबिट और एक का नाम क्रेडिट। चलो जी, आगे आ जाते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मुन्ना, मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त। आई कि नहीं आई? कह रहे हैं सर आ गई है। उसके बाद यहां भी बेटा मैं आपको दिखा देता हूं, यह व्यापार खाता व लाभ हानि खाते से पहले बनाया जाता है, इसे व्यापार खाता लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। अगले में चलते हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस करता क्या है? ट्रायल बैलेंस करता है बेटा, आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में विस्तृत में जानना है तो आपकी एक क्लास पड़ी हुई है तलपट के नाम से, पूरी की पूरी पहली क्लास बेटा मैंने तलपट के नाम से बनाई थी, इसलिए कि तलपट क्या होता है आवश्यकता यहां पड़ेगी, इसलिए मैंने बनाई थी। वैसे 9th का चैप्टर है वो तलपट, अगर विषय देखा जाए तो तलपट 9th का चैप्टर है, 9th वाले क्लास में आता है, बट 10th वाली क्लास में उसकी जरूरत होती है, इसलिए मैंने 10th वाली क्लास में भी तलपट की एक वीडियो बनाकर भेजी है। अच्छा जी, अब बारी आती है, पेपर में प्रश्न आएगा कि जो तलपट है, सॉरी तीसरा डिफरेंस हम बात कर रहे हैं कि जो तलपट है ये क्या करता है बेटा? तलपट आपके खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करता है। क्योंकि सर ये क्या बोल दिया, गणितीय शुद्धता? कहने का मतलब आप जितने भी खाते बनाते हो ना बेटा, अकाउंट बनाते हो, उन खातों को बनाते समय जोड़ने घटाने में कोई गलती तो नहीं कर दी, उसकी जांच कौन करता है? ट्रायल बैलेंस यानी कि कौन बेटा? तलपट। तलपट में 2 साइडें होती हैं, अगर दोनों साइडें बराबर आए इसका मतलब ये कि वो गणितीय शुद्धता है। यानी कि नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य बस यही होता है ताकि पता लग जाए हमने खाते बनाते समय कोई जोड़ घटा में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं की है। तलपट बनाया जाता है ये देखने के लिए, हमने किसी जोड़ घटा यानी कि गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए कि गणितीय रूप में हमारे खाते सही है कि नहीं है। तलपट गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। तलपट गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। जबकि तलपट के बाद दूसरी चीज क्या बची भाई? तलपट के बाद दूसरी आर्थिक चिट्ठा, ये क्यों बनाया जाता है? ये हमारी आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, नाम से ये तो नाम ही बता रहा है। आर्थिक चिट्ठा हमारी आर्थिक स्थिति बताता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति और हम पर कितना दायित्व मतलब उधार है। तो 2 डिफरेंस हो गए, तीसरा भी हो गया बेटा, ये देख लो ध्यान से क्या लिख रखा है। क्योंकि सर अच्छे से समझ में नहीं आया, देखो अब आएगा बहुत अच्छे समझ में। यह खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करता है, मतलब कोई जोड़ घटा में गलती तो ना कर दी, उसकी जांच करता है। यह व्यापारी की आर्थिक स्थिति बताता है। आर्थिक स्थिति समझ रहे हो कि जो व्यापारी है उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी दौलत है, आर्थिक चिट्ठा देख के पता लगता है। हमने बनाया था
मशीनरी आती है, बिल्डिंग आती है, फलाना आता है, ढिमकाना आता है, ये आता है, वो आता है, उल्लू आता है, छोड़ो। इसमें तीनों प्रकार के खाते आते हैं। अब चूंकि 9th क्लास तो आप ढंग से पढ़े ना हो, आपको यही ना पता कि खाते होते कितने प्रकार के हैं। बेटा खाते 3 प्रकार के होते थे। अगर 9th वाली क्लास नहीं पढ़ी तो हमारे खातों के प्रकार डाल रखी बेटा, वहां देख लेना। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते, याद है, वास्तविक खाते, नाम मात्र के खाते। तो तीनों ही खाते आते हैं किसमें? ट्रायल बैलेंस में। तलपट में तीनों ही खाते आते हैं, जबकि इसमें केवल 2 प्रकार के खाते आते हैं, वास्तविक और व्यक्तिगत। वास्तविक और व्यक्तिगत, ये शब्द याद रखना पड़ेगा। चलो मैं कहूंगा तुक्के से, नंबर तो देते हैं टीचर, आप लिख कर तो आओ। अगर आप ये भी भूल जाओ ना नाम, तो सिंपल लिख देना, तलपट में तीनों प्रकार के खाते आते हैं, जबकि आर्थिक चिट्ठे में सिर्फ 2 ही प्रकार के खातों को शामिल किया जाता है। तलपट में तीन ही प्रकार के खाते होते हैं बेटा, तीनों प्रकार के खाते आते हैं, जबकि उसमें सिर्फ 2 ही प्रकार के खातों को शामिल किया जाता है। और लिखना चाहो तो लिख दो बेटा, वास्तविक और व्यक्तिगत खातों को शामिल किया जाता है। नाम मात्र के खाते, जिन्हें वास्तव में पढ़ा पता, जिन्होंने 9th पढ़ी है, नाम मात्र के खाते इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। चलो जी, बता रखा बेटा, इसमें व्यक्तिगत खातों को अलग अलग लिखा जाता है, इसमें व्यक्तिगत खातों को देनदार लेनदार के नाम से लिखा जाता है। अब आप कहोगे भैया ये क्या बता दिया सर जी, इतनी भारी चीज बता दी, रोना आ रहा है। 4 डिफरेंस करने थे, 5वां चल रहा है बेटा, ये मैं 6 कराऊंगा। चलो आपको, चलो, इसमें व्यक्तिगत खातों को अलग अलग लिखा जाता है, इसमें व्यक्तिगत खातों को लेनदार देनदार, ये क्या बात आई। देखो जब बेटा मैं तलपट बनाता हूं ना, तलपट, तो वहां पर जो राम का खाता है वो राम अलग से लिखूंगा बेटा, राम का खाता, मोहन का खाता अलग से, सोहन का खाता अलग से, रोहन का खाता अलग से, बबलू का खाता अलग से, है ना, जो भी कुछ है, रहीम का खाता अलग से, अदनान का खाता अलग से, मोहम्मद तारिक का खाता अलग से। ठीक है भाई, तो जितने भी लोग होंगे सबके खाते में सबके नाम अलग अलग लिखूंगा, किसमें? ट्रायल बैलेंस यानी के तलपट में। अब बारी ऐसा आर्थिक चिट्ठे में कैसे लिखोगे? नहीं, आर्थिक चिट्ठे में मैं 2 ग्रुप बना दूंगा सबके। तो सर कैसे 2 ग्रुप? मैं कैसे 2 ग्रुप बनाऊंगा? एक बनाऊंगा कि वो कौन कौन लोग हैं जो मुझे पैसे देंगे, और जो मुझसे पैसे लेंगे। जो लोग मुझे पैसे देंगे उन सबको मैं बोलूंगा देनदार, जो मुझसे पैसे लेंगे उन सबको मैं बोलूंगा लेनदार। खत्म मामला, फिनिश। आर्थिक चिट्ठे में राम श्याम मोहन ना लिखूंगा, बस लिखूंगा देनदार कितने हैं जो मुझे पैसे देंगे, और लेनदार कितने हैं जो मुझसे पैसे लेंगे। आर्थिक चिट्ठे में सिर्फ देनदार लेनदार के नाम से आएगा, अलग अलग करके नाम नहीं आएंगे। जबकि जो आपके पास ट्रायल बैलेंस होता है, तलपट होता है, उसमें हर एक व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, मोहन को कितने पैसे देने हैं, सोहन को कितने देने हैं, गुरु को, फलाना को, ढिमकाना को, सबका अलग अलग लिखा जाता है। तो तलपट में सब व्यक्तिगत खातों के अलग अलग नाम आते हैं, जबकि आर्थिक चिट्ठे में सबका कंबाइंड करके तब नाम आता है। अगर मेरी क्लास समझ में आ रही बेटा तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को बता देना, अपनी क्लास में बता देना। चलो जी, हल्का सा याद कर लो भाई। एक चीज और जो मैं आपको बड़ी प्यारी बता रहा हूं, बस एक ये वाला सिंपल सा, इसे तैयार करना आवश्यक नहीं है, इसे अनिवार्य है, बस इतना सा ना याद कर सको। तलपट इसे तैयार करना आवश्यक नहीं है, जबकि आर्थिक चिट्ठा बनाना बड़ा जरूरी होता है बेटा, बना लोगे। इसे समायोजन से पूर्व, इसे समायोजन के बाद बनाया जाता है, एडजस्टमेंट से पूर्व, एडजस्टमेंट के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा बेटा। इतनी सी बातें याद करनी, आपके पास लगभग 6-7 पॉइंट हो गए और आप समझ भी गए होंगे। इनकी आप चाहो तो बेटा छोटा सा करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो हाईलाइट हुआ है इसे आप याद करके कॉपी पर उतार लेना। आपका चैप्टर का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करा दिया, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, साथ साथ में थ्योरी भी कराता चलूंगा। आपका चैप्टर पूरा करा दूंगा बेटा, पूरा सिलेबस करा दूंगा। बोला था ट्यूशन कहीं मत पढ़ना, ट्यूशन पढ़ोगे पाप लगेगा आपको भी और हमें भी, और सरकार भी कहती है ट्यूशन की आवश्यकता क्या है जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं। चलो जी, तो अब आप क्लास से लीव कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक जरूर कर देना भैया, अपने 2-4 दोस्तों को भी बता देना कि सर बड़ा प्यारा पढ़ाते हैं, और वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा इंसान भी हूँ, है ना, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा। ग्रुप में आप ऐड होते रहना, दिक्कतें आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे बातचीत करता हूँ।
चाहे आप किसी भी ज़िले के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जगह के हों, आप हमसे बातचीत आपकी बनी रहेगी, पढ़ाई हम करते रहेंगे। चलो तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।